जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में आपको ये खबर दी थी कि हमारे होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कल रात एक साजिश बुनी जा रही थी और उस साजिश को करने वाले पीटीआई थे, पीटीआई की जमात थी, उनके लोग थे। और साजिश ये थी कि पीटीआई के ही किसी लीडर के घर पर हमला किया जाएगा, वहाँ पर कुछ लोग भी कत्ल होंगे, मारे भी जाएंगे और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी होंगे, यानी किसी खातून लड़की औरतों के साथ रेप भी किया जाएगा। और उसके बाद इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये रियासत पुलिस या एजेंसीज़ की तरफ से रेड की गई है वहाँ पर, और इसमें ये हुआ है हमारे साथ। और फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इस मुद्दे को उठा के ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाएगा और वहाँ पर ये बात की जाएगी कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि हमारी ख़वातीन और औरतों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और उन्होंने ये बताया है कि कुछ फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चला कि ये साजिश पर कल ही अमल दरामद भी होना था। अच्छा, अब जब ये वाली ख़बर हमने आज तक पहुंचा दी तो पूरी दुनिया में ये ख़बर चलना शुरू हो गई, मीडिया और सोशल मीडिया पर, कि ये एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। तो उसके बाद फिर पीटीआई की तरफ से भी स्टैंड आया है और उन्होंने इसके ऊपर बात करनी शुरू की, मीडिया और सोशल मीडिया पर बात की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। तो हम इस इशू की जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखे देते हैं। वो ये है कि पीटीआई की तरफ से ये कहना है कि ये एक कवर अप है, ये उनकी ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ जेलों में ऐसे वाक़यात हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि इसका मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर या ऐसा कोई बड़ा वाक़या हुआ है जिसको छुपाने के लिए एक कवर अप है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की अपनी स्पीच में और उन्होंने ये कहा है कि अब कोई शक नहीं रहा कि पीटीआई की ख़वातीन के साथ रेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई शक ही नहीं रहा कि हमारी औरतों के साथ जेलों के अंदर ये हो रहा है, जिनको पकड़ा हुआ है उनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा। जब ख़वातीन निकलेंगी तो बताएंगी। और जमहूरियत रोल बैक की जा रही है। चलें, जमहूरियत रोल बैक करने का तो अलग इशू है, उसके पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब उनकी ख़वातीन जेलों से बाहर आएंगी तो वो ये बताएंगी कि उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं। और उन्होंने वो जो उनका स्टैंड सुबह से आ रहा था उसको इंडोर्स कर दिया, स्टैंप लगा दिए, ये कहकर कि ये तो, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है। अगर यानी उनको नहीं भी पता कुछ ऐसे वाक़यात का, तो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसको कवर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ब्लॉगर और पीटीआई की सपोर्टर और एक्टिविस्ट अनम शेख ने इस हवाले से एक ट्वीट की है और उनको गिरफ़्तार किया गया था। आप जानते हैं जो गिरफ़्तारियां हो रही हैं पीटीआई के इस वक्त, तो उनको भी इसी सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था। और उन्होंने ये जो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर एक ट्वीट किया कि ख़वातीन के साथ क्या जेलों के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि just for the clarification, as everyone is calling and asking me about Rana Sana presser, whether it's true or not. उन्होंने कहा है there is a very strict administration and super good management in Adiala jail at least. No males are even allowed to cross the main gate of women premises. It's highly secured, contained by huge walls and 24/7 security outside these strong iron gates. I felt completely secured there and there's no concept of women harassment in Adiala jail. Not at all. अब ये उन्होंने ट्वीट की है। अब जो खातून जेल में रहकर आई है ये बताया है कि वहाँ पर तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। वो तो कह रही हैं कि लोहे के गेट हैं, बड़े बड़े आयरन गेट्स हैं, वहाँ से तो कोई अंदर ही दाखिल नहीं हो सकता और कोई ऐसी बात ही नहीं है कि किसी खातून के साथ कोई ऐसा वाक़या हो सके। तो अब इससे तो ये पता चलता है कि देखिए किसी भी जेल में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो रहा, ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती के वाक़यात नहीं हो रहे हैं, हमारी जेलों में ऐसे कोई वाक़यात नहीं होते, तमाम हालात बिल्कुल ठीक हैं। और आयरन गेट्स हैं, लोहे के गेट हैं, तो उसके अंदर आप जान सकते हैं उसके अंदर तो कोई बड़ी से बड़ी बला भी दाखिल नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले दाखिल हो जाएंगे उससे अंदर, तो इससे ये पता चलता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हालात बिल्कुल साजगार हैं ख़वातीन के लिए।
जेलों के अंदर और उनके साथ कोई ज़्यादती के वाक़यात नहीं हो रहे ना, ऐसे ही पता चलता है। अगर उन्होंने अडियाला जेल की भी बात की है तो अडियाला जेल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बाकी जेलों में ऐसा हो? इसकी वजह ये कि अडियाला जेल कोई खुसूसी जेल थोड़ी है कि जहाँ पर ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे होंगे और बाकी पूरे पाकिस्तान के जेलों में जो है वो इस तरह के वाक़यात हो रहे होंगे। अगर पीटीआई ये कह रही है, देखे ना, तो अगर एक जेल में ऐसा नहीं हो रहे तो तमाम जेलों में नहीं हो रहे और कभी नहीं हुए और ना ही कभी ऐसे वाक़यात कभी होंगे। तो हमें इसको एक तो मानना पड़ेगा जब ये बात कह रही हैं। अच्छा, मुझे उनकी सिर्फ इस बात से गो कि उनके ऊपर फिर इसके ऊपर बहुत से लोगों ने इसको एंडोर्स किया और कुछ लोगों ने उसके ऊपर सवालात भी उठाए, कुछ जर्नलिस्टों ने भी उसके ऊपर सवालात उठाए, इस तरह की रहा। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही मुझे सवाल भी नहीं है, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जेल के अंदर अपने आप को बड़ा सिक्योर फील किया। कोई लड़की खातून उसके वो बड़ा अच्छा माहौल हो, आयरन गेट्स हों, वहाँ पर कोई ज़्यादती ना हो रही हो, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद क्या वो जेल के अंदर कैद में अपने आप को सिक्योर फील कर सकती है? ये बड़ी हैरानी की बात मुझे लगी। लेकिन देखिए, ये डेवलपमेंट भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था और इस चीज़ को हम एक मरतबा फिर कंडेम करते हैं कि ये तो अब जब ख़वातीन वो बाहर निकलेंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सामने क्या आता है क्या नहीं आता, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसकी तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि पहले हमने सिर्फ वो बात की थी कि जो हमें हुकूमत स्टेट की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम तक पहुंची थी ये सिचुएशन। और हम इसके ऊपर एक मरतबा फिर आवाज़ उठाते हैं कि अगर कहीं पर कोई ऐसा वाक़या हुआ है या हो रहा है या कोई हालात अच्छे नहीं हैं ख़वातीन के साथ, तो ह्यूमन राइट्स पे तो हम, आपको पता है, आवाज़ उठाते ही रहते, उठाते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये जो मैंने प्रोग्राम किया तो इस वक्त कहा ही जा रहा है कि ये हमारे मुल्क का एक बहुत ही नाजुक तरीन मोड़ है। ये हम नहीं कह रहे सिर्फ, बल्कि हमारी अथॉरिटीज़ भी कहती हुई नज़र आ रही हैं काफ़ी अरसे से। तो इसमें या तो ये हो सकता है कि हम इस सिचुएशन से अलग थलग होकर बैठ जाए। मैं कहूँ कि नहीं, इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करना भाई, ये तो हालात कैसे हैं, हम क्या बात करें, तो हम सिर्फ फॉरेन अफेयर्स पे प्रोग्राम करते चले जाएं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हुए ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने मुल्क के इस एक ऐसे नाजुक दौर से अलग होकर बैठ जाऊं, अलग थलग हो जाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यही वजह है कि फिर होना ये चाहिए कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त जो बातें कह रहे हैं, हम वो मुद्दा आपके सामने रखते हैं कि ये हुआ है, इसके ऊपर इसका स्टैंड ये है, इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है। तो हम यही कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि हिस्ट्री का रिकॉर्ड। हिस्ट्री का रिकॉर्ड जब बनता चला जाता है तो आपको पता चलता है कि 75 ईयर्स में, 75 सालों में अयूब खान से स्टार्ट हो जाएं तो अयूब खान का नैरेटिव मिलता है, तो उसके साथ ही फातिमा जिन्ना का नैरेटिव भी मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं, याह्या खान का नैरेटिव मिलता है तो भुट्टो का नैरेटिव भी मिलता है। उससे आगे बढ़े, जब नवाज़ शरीफ का दौर है तो नवाज़ शरीफ का नैरेटिव है, तो उसके साथ साथ जो उस दौर में कू हुआ है उसका नैरेटिव भी मौजूद है। मुशर्रफ की बात भी की जा रही है, उनका नैरेटिव भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो कुछ हुआ वो भी मौजूद है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो भी मौजूद है, और इसी के साथ दूसरी तरफ से जो हुआ वो भी मौजूद है। तो हिस्ट्री तो किसी को नहीं छोड़ती। तो किताबें जो हैं वो किताबों में लिखी जाती हैं। आई एम ऑथर ऑफ 3 बुक्स और मेरी किताबों में हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी है, ठीक है जी। जो हालात चलते चले आ रहे हैं वो भी मौजूद है। तो हिस्ट्री कभी किसी को नहीं बख्शती। गलत हिस्ट्री भी अगर लिखी जाएगी तो ऐसे बहुत सारे मौजूद होंगे जो सही हिस्ट्री भी लिख रहे होंगे और बता रहे होंगे कि अगर इसने ये कहा तो दूसरी तरफ से ये कहा गया। तो हमने कहा कि चलें आपके सामने एक ये प्रोग्राम किए देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि सभी लोग इस वक्त ये क्या बात करें। ये मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ने जो स्पीच की अपनी, उसके अंदर उन्होंने एक ये बात की है कि जमहूरियत को रोल बैक किया जा रहा है। अब क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर हम दोबारा भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ एक वीडियो पर, और अनवर मकसूद साहब की ये वीडियो है और इसमें 2 बड़े लोग, पाकिस्तान के 2 ऐसे बड़े लोग जो कि माने हुए, माने जाने पहचाने पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्या बात कर रही हैं, प्लीज़ ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इससे बुरी बात इस मुल्क के लिए हो नहीं सकती। तबाही है ये। हम एक ही तो इज्जत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। न कहना चाहिए अदलिया के बारे में, मगर क्या करें। आप कराची में जाएं, शाहराह फैसल पर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम। जब सुप्रीम सो रहा है तो
एक दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैंने कहा ये बोर्ड उतार दिया करें, अच्छा नहीं लगता कि सोया सुप्रीम कब जागेगा। थोड़ी देर पहले मेरी एतजाज साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अनवर तुम निकल जाओ यहां से, क्योंकि अंजाम अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा एतजाज, जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। मैं क्या करूंगा जाके बाहर, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरी इज्जत है, इस वतन की वजह से है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता।